नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजारों के अंदर किस तरह से मार्केट देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजारों के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी बढ़त भी आते हुए देखी। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे एडिबल ऑयल से, क्योंकि एडिबल ऑयल के अंदर जिस हिसाब से बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, सोयाबीन का वायदा आज 5 साल के हाइस पर पहुंच चुका है। सोयाबीन की कीमतों में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है और जानकार जिस हिसाब से लगातार सोयाबीन की कीमतों की बात कर रहे थे कि एक तेजी फिर से वापस बनती हुई नजर आ सकती है, वो हमने आती हुई देखी है। हालांकि सोयाबीन के अंदर हमने गिरावट भी आती हुई देखी थी, जिस हिसाब से बाजारों के अंदर सारे ही खाद्य तेल एक करेक्शन मोड में देखने को मिले थे। अब यहाँ से जानकर फिर से एक बार तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ से सोयाबीन की कीमतों के अंदर सबसे अच्छी बढ़त जो देखने को मिली, उसको लेकर जानकार ये भी बता रहे हैं कि बाजारों के अंदर स्टॉक काफ़ी कम है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारतीय सोया मिल की कीमतें अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के सोया मिल के मुकाबले कम हैं। इससे भारत का सोया मिल निर्यात बढ़ रहा है। वर्तमान तेल बाजार वर्ष अक्टूबर 2020 सितंबर 2021 में भारत का सोया मिल निर्यात दोगुना होकर 18 लाख टन हो सकता है। पिछले तेल बाजार वर्ष में देश में 8.62 लाख टन सोयाबीन का निर्यात किया गया था। सी बोर्ड पर अमेरिकी सोयाबीन को 13.35 के पास सहारा मिल रहा है और आपूर्ति की चिंताओं के कारण कीमतों में तेजी आगे भी जारी रह सकती है। अमेरिकी कृषि विभाग सीजन के अंत में 7 वर्षों के सबसे कम स्टॉक और रिकॉर्ड पर सबसे कम स्टॉक खपत अनुपात का अनुमान लगा रहे हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सकारात्मक संकेत और कम खाद्य तेल आयात की खबरों के कारण सोया तेल वायदा की कीमतों में भी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। मार्च वायदा यहाँ पर तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ सोयाबीन 5 साल के हाइस पर देखने को मिल रहा है। सोयाबीन अगर इस वक्त की बात करें तो बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी के साथ यहाँ पर 4800 का लेवल मार्च वायदा लगातार सस्टेन करके चल रहा है। अभी बाजार सोयाबीन का 4820 के ऊपर देखने को मिल रहा है। लगातार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। मार्च वायदे के अंदर आज हमने 4829 का हाई भी लगते हुए देखा है। जानकार लगातार तेजी की सलाह बता रहे हैं। जानकार जिस हिसाब से हमने बीच में एक छोटी अवधि की गिरावट आती हुई देखी, क्योंकि 2020 के अंदर भी सोयाबीन के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली, उसी के साथ हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बेहतर खरीदारी आती हुई देखी थी। रिफाइंड ऑयल का बाजार जहां पर पिछले साल 2020 के अंदर सबसे अच्छा रिटर्न दिलाने वाली कमोडिटी साबित हुई, वहीं सरसों के अंदर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिलाने वाली कमोडिटी सरसों भी साबित हुई। खाद्य तेल का बाजार 2020 के लिए काफ़ी अच्छा रहा। 2019 के अंदर भी हमने रिफाइंड ऑयल में काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई देखी थी। डबल डिजिट्स के साथ बाजार लगातार रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल बाजारों के अंदर जो रिटर्न मिलता हुआ नजर आया 2020 के अंदर लगभग यहाँ पर, जहाँ पर सोयाबीन के अंदर हमने 1% का रिटर्न आते हुए देखा, लेकिन यहाँ पर जो बाजार अच्छा रिटर्न दिलाता हुआ नजर आया रिफाइंड ऑयल, जिसके अंदर हमने लगभग 23% का रिटर्न आते हुए देखा। रिफाइंड ऑयल ने जहाँ 23% का रिटर्न दिखाया, वहीं सरसों ने 21% का रिटर्न दिखाया। सरसों की कीमतें लाइफ टाइम हाई से लगातार पार होती हुई नजर आई। बाजार 6300 के ऊपर 2020 के अंदर देखने को मिले। 2021 के शुरुआती दिनों में हमने जनवरी के महीने में लगातार सरसों को फिर से एक तेजी की तरफ भी देखा, जब बाजार 6350 के ऊपर भी देखने को मिले थे। हालांकि 6400 का आंकड़ा बाजार नहीं दिखा पाए, लेकिन लगातार तेजी की तरफ भी हमने सरसों को भी ट्रेड होते हुए देखा। उसके बाद हमने रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन और सरसों तीनों के अंदर एक करेक्शन मोड आती हुई देखी। बाजार काफ़ी ओवरबोट हो चुके थे, खाद्य तेलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिल चुकी थी और जिससे आम उपभोक्ता को भी काफ़ी परेशानी होने लगी थी। निर्यात की खबरें यहाँ पर सामने आने लगी। ये कहा गया कि जल्द से जल्द आयात किया जाए, इंपोर्ट कराया जाए और निर्यात और आयात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं के अंदर हमने खाद्य तेलों को आते हुए देखा। इंपोर्ट की खबरों से यहाँ पर हमने खाद्य तेलों के अंदर गिरावट भी आती हुई देखी। हालांकि इंपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन बाजारों के अंदर लगातार जो तेजी बन रही थी वो थम गई थी। लेकिन उसके बाद अब फिर से बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है, जो अब रिटेल में भी बनती हुई नजर आई है। बाजार अब फिर से अच्छी खरीदारी की तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जानकार यही बता रहे हैं कि बाजारों के अंदर ये खरीदारी वापस से लौटी है और ये कुछ अवधि तक रह सकती है। अभी की हम बात करें तो जिस हिसाब से सोयाबीन ने आज 5 साल के हाइस पर ट्रेड होता हुआ दिखाया है, यही लगता है कि बाजारों के अंदर आगे भी ये खरीदारी बनेगी। सोयाबीन के अंदर 4900 और 5000 के लेवल कुछ जानकार दे रहे हैं।
कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि अगर बाजार इसी तरह से देखने को मिले और स्टॉक में कमी की चीज़ों का ख़त्म नहीं होती हैं, स्टॉक में कमी लगातार देखने को मिलती है और इसकी खबरें आगे भी निकलती नजर आएंगी, तो यहाँ पे सोयाबीन के अंदर एक और बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है, जो सोयाबीन के वायदा बाजारों को भी 5100 तक लेकर जा सकती है, यानी 5000 के पास भी यहाँ पर सोयाबीन कम देख पाएंगे। तो सोयाबीन की कीमतें आगे और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जानकार लगातार टेक्निकल और फंडामेंटल चार्ट्स को देखते हुए ये बता रहे हैं कि बाजारों के अंदर बहुत ही लंबी तेजी नहीं है, लेकिन अब ये मान के चल रहे हैं क्योंकि 5 साल के हाइस पर जब आज सोयाबीन जा चुका है तो आने वाले वक्त के लिए ये तेजी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही सेम ही व्यू यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल के अंदर जो लगातार बाजार यहाँ पर हमने खरीदारी आती हुई देखी है, जानकार ये बता रहे थे कि पहली तिमाही के अंदर 1350 रुपये के पास रिफाइंड ऑयल जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बाजार यहाँ पर 1270 के पास यहाँ पर रुक चुका है। उसके ऊपर बाजारों के अंदर खरीदारी नहीं देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने बाजारों के अंदर फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा, रिफाइंड ऑयल के अंदर फिर से एक तेजी आगे भी बनती हुई नजर आ सकती है। कुछ जानकारों का ये भी मानना था कि यहाँ पर बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी, लंबी अवधि की एक गिरावट रहेगी, लेकिन वो गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं है। 2020 के अंदर रिफाइंड ऑयल ने लाइफ टाइम हाई लगाया और लगातार बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आई, जिसमें हमने 23% का रिटर्न रिफाइंड ऑयल को आते हुए देखा। आपको बता दें 2019 के अंदर भी रिफाइंड ऑयल ने काफ़ी बेहतर हाइस लगाते हुए नजर आए थे। 950 के ऊपर हमने बाजारों को ट्रेड होते हुए देखा। 834 का बाजारों ने जो लाइफ टाइम हाई लगाया था कुछ वक्त पहले, उसके बाद 2019 के अंदर वो ट्रेड ख़त्म हो चुका था, वहाँ पर बाजारों ने लाइफ टाइम हाई हासिल करा और 950 के ऊपर बाजारों के अंदर ट्रेडिंग बनी 2019 के अंदर, जब बाजारों ने 27% के आसपास का रिटर्न दिया था। उसके बाद 2020 के अंदर बाजारों ने लगभग 23% का रिटर्न दिया और लगातार बाजार अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ हमने रिफाइंड ऑयल को होते हुए देखा। 2021 के अंदर भी यही जानकार अंदेशा लगा रहे थे कि 2021 में भी खाद्य तेलों का बाजार काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अनलॉक भी हुई हैं कोरोना वायरस की स्थिति के बाद से। यहाँ पर 2021 के अंदर जिस हिसाब से अनलॉक की परिस्थिति बनती हुई नजर आई है, तो यहाँ पर कीमतों के अंदर अच्छा उछाल की गुंजाइश लगातार बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर बाजारों के अंदर जो करेक्शन देखने को मिली थी इम्पोर्ट ड्यूटी की खबरों की वजह से, वो अब थम चुकी है। अब बाजार फिर से रिकवरी मोड में है। जानकारों का ये मानना है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं हमने सीपीओ के अंदर भी 2020 में अच्छी खासी खरीदारी आती हुई देखी, जब 1000 के ऊपर बाजार ट्रेड होते हुए नजर आए थे। अभी भी जानकारों का ये मानना है कि सीपीओ फरवरी वादे की अगर हम बात करें 1010 से 1025 रुपये के दायरे के अंदर कारोबार कर सकता है। यहाँ पर बाजारों के अंदर जिस हिसाब से आयात की खबरें निकल कर आ रही थी कि आयात काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इस साल हमने वनस्पति तेलों का आयात पिछले साल यानी 2020 की तुलना में इस साल हमने आयात को 8% कम होते हुए देखा है। वहीं गैर खाद्य तेलों का आयात जो देखने को मिला है 22,034 टन रहा है। जिस हिसाब से बाजारों के अंदर एक स्थिति आयात को लेकर बनती हुई नजर आ रही थी, इस साल आयात भी कम हुआ, तो ये इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अब फिर से बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ से जो जानकार बता रहे हैं सीपीओ को लेकर भी कि दायरा एक देखने को मिलेगा जो 1025 तक बाजारों के अंदर ट्रेडिंग करती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर सोयाबीन को लेकर जानकार तेजी की तरफ बता रहे हैं। वहीं आरएम सीड को लेकर भी काफ़ी जानकार पॉजिटिव इंडिकेशन बता रहे हैं। आरएम सीड को लेकर वायदा की कीमतों को लेकर तेजी का रुझान यहाँ पर जानकार बता रहे हैं। जानकारों का ये मानना है कि आरएम सीड के अंदर बाजार जो मार्च वायदा होगा उसके अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी फिर से वापस लौटती हुई नजर आ सकती है। हालांकि हमने लगभग 2 हफ्ते से लगातार फरवरी वायदा के अंदर अच्छी खरीदारी यहाँ पर आरएम सीड के अंदर बनती हुई देखी है, जो बाजारों को 2100 के लेवल पर सस्टेन करती हुई नजर आई। इससे पहले हफ्ते के अंदर हमने बाजारों को 2100 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा। आज की अगर हम बात करें तो फरवरी वायदा जिसकी एक्सपायरी बहुत जल्द है, वो बाजार फिर से तेजी की तरफ है। 2190 का बाजारों का हाई लग चुका है, इस हाइस पर ही बाजार ट्रेड होते हुए नजर आए 2190 पर। बाजारों के अंदर यहाँ पर फिर से एक फरवरी वायदा एक्सपायरी वाला वायदा इतनी अच्छी खरीदारी दिखा रहा है। वहीं यहाँ पर हमने अगर अप्रैल वायदे की बात करें नेक्स्ट वायदा की, तो यहाँ पर बाजार 5347 का हाई लगा चुका है। दोनों ही बाजारों के अंदर यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली दोनों ही वायदों के अंदर। तो जानकारी ये जता रहे हैं कि 5400 से लेकर 5700 का लेवल आने वाले वक्त के अंदर सरसों फिर से एक बार दिखाता हुआ नजर आ सकता है। काफ़ी अच्छी खरीदारी के साथ हम सरसों को फिर देख पाएंगे वायदा बाजारों के अंदर, और ये तेजी आगे भी कायम होती हुई नज़र आ सकती है। जिस हिसाब से आवक देखने को मिल रही थी और जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि फसलें डिले हैं,
तो वहीं भारी आवक के बाजार से सेंटीमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आवक का प्रेशर अब बनता हुआ नजर आएगा। फरवरी के अंत में लगातार यही बताया जा रहा था कि आवकों का प्रेशर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। उससे पहले जो आवकें बन रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आवकों का प्रेशर देखने के बावजूद यहाँ पर कीमतों को कोई भी नुकसान नहीं है, कीमतें आगे भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। मिलों और सरकुस्टों की ताबड़तोड़ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2020 के अंदर जिस हिसाब से सरसों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिलाता हुआ नजर आया था, उस वजह से ये माना जा रहा है कि अभी से ही खरीदारी करके चल रहे हैं। जिस हिसाब से सरकुस्ट खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ सरसों दिखाई दे रहा है। वहीं मिलों की तरफ से भी काफ़ी अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी आवकें जब से शुरू हुई हैं तब से हमने बाज़ारों के अंदर कोई करेक्शन आते हुए नहीं देखा है। लगातार बाजार यहाँ पर 6200 के लेवल पर, जहाँ पर फरवरी वायदा देखने को मिल रहा है लगभग 6200 के करीब है, वहीं यहाँ पर बाज़ारों के अंदर 5350 का लेवल हमने अप्रैल वायदा के अंदर भी आते हुए देखा है। तो ये मान कर चले कि खाद्य तेलों के अंदर जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो आगे भी लगातार कायम रहेगी। जानकारों के मुताबिक अगर आपको खरीदारी करके चलनी है तो उसके लिए आप सोयाबीन के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीदारी करके चल सकते हैं। जो सोयाबीन के अंदर टारगेट होगा वो होगा 4900 का। 4900 से लेकर 4950 और 5000 के लेवल के लिए आप यहाँ पर सोयाबीन के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल की बात करें तो जानकारों का ये मानना है कि रिफाइंड ऑयल के अंदर भी खरीदारी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। जो लेवल्स होंगे रिफाइंड ऑयल के लिए मार्च वायदे के अंदर आपको खरीदारी करके चला जा सकता है। बाज़ारों के अंदर 1150 का लेवल यानी 1150 का लेवल देखने को मिल सकता है। 1131 का आज बाज़ारों ने ऑलरेडी हाई लगाया है, तो यहाँ से 20 रुपये की बढ़त रिफाइंड ऑयल के अंदर भी देखने को मिलेगी आपको। उसके साथ ही यहाँ पर सरसों के अंदर अगर आपको खरीदारी करनी है तो फरवरी वायदा को छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो ओवरबोट हो चुका है, और अप्रैल वायदा दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है। तो अप्रैल वायदे के अंदर भी खरीदारी में रहा जा सकता है, क्योंकि फरवरी वायदे की एक्सपायरी है। तो नेक्स्ट वायदे के अंदर खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाज़ारों के अंदर खरीदारी करके 5400 से लेकर 5700 का लेवल आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 5350 के लेवल के ऊपर अभी भी बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीनों के अंदर ही खरीदारी में रहा जा सकता है। उसके साथ ही CPO यानी क्रूड पाम ऑयल के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। हालांकि बहुत लंबी खरीदारी नहीं है, लेकिन एक रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पे क्रूड पाम ऑयल के अंदर CPO के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे CPO के अंदर अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1025 का लेवल यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। तो ओवरऑल बाज़ारों के अंदर ये चारों ही कमोडिटी, चारों ही खाद्य तेल, एडिबल ऑयल पैक खरीदारी की तरफ आपको अच्छा मुनाफा दिलाता हुआ नज़र आ सकता है। तो एडिबल ऑयल पैक के अंदर आपके लिए जानकारों द्वारा खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अभी के लिए मार्केट लाइव के अंदर बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।